चेतावनी, वार्निंग, भड़ुए, गद्दार, गांडू, हरामखोर और लवड़ू इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आगे देखते हो और अगर गांडू और गद्दार हो तो आज कान और गांड दोनों से खून निकलने की ज्यादा आशा है। सबसे पहले दोस्तों इस बुढ़े महेश भट्ट को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, उठता है भड़वा। नमस्कार दोस्तों जिसको ढूंढा गली गली वो निकला घर के पिछवाड़े, और जब कातिल अपना ही हो तो कोई क्या करे दोस्तों। और वैसे दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा और कैसे बताऊंगा रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ने मिलके इतना प्रेशराइज किया कि सुशांत सिंह ने इसको सुसाइड कर लिया। और मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस बन रहे हैं, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। खुल के नाम लो ना, किससे डर रहे हो? खुल के नाम लो। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ व्यूज़ छाप रहे हो। हिम्मत है जिगर में तो खुल के नाम लो, किसी से मत डरो, हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा कि ये जो बॉलीवुड की सारी हीरोइनियाँ हैं, नचनियाँ जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये कैसे फेक फेमिनिस्ट दिखाती है। फेक फेमिनिस्ट का मतलब होता है नकली नारीवाद। इसका मतलब वही हो गया, आप समझ सकते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, लेकिन वो खुद सिगरेट फूंकती हैं और 200 करोड़ रुपए अपनी शादी में बर्बाद करते हैं। या आप वो सोनम कपूर, उसका ले लीजिए, वो जो खपटई है, क्या नाम है वो, जिसे कि हर आदमी कुत्ता ही लगता है। और दूसरा होता है दोस्तों नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की कंट्रोवर्सी बताता हूँ कि कैसे इन दोनों ने मिल के सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने पे विवश कर दिया। सबसे पहले दोस्तों आपने सुना होगा कि रिया चक्रवर्ती का भी चक्कर चल रहा था महेश भट्ट के साथ, और सुशांत सिंह ने मना किया था कि तुम महेश भट्ट के साथ काम नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं सुन के एक बुढ़े की बात सुनी। चलिए दोस्तों, जब मैं आपको महेश भट्ट की अब इतिहास बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे ये कितना नीच इंसान है, और इसने ही सुशांत सिंह का हाथ है इसको सुसाइड कराने। सबसे पहले दोस्तों महेश भट्ट ने एक शादी किया था, ठीक है, लोरेन ब्राइट से, जिसने अपना नाम बाद में किरण कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस भड़वे का, इस जो गद्दार है, इसका अफेयर चलने लगा। ठीक है दोस्तों, अफेयर इसका चलने लगा उस जमाने की बहुत ही फेमस प्रवीण बेदी के साथ। ठीक है, अब जब इसका अफेयर चलने लगा तो इसके वाइफ को पता चला, तो इन लोग का रिश्ता टूट गया। अब जब प्रवीण बेदी के साथ भी इसने मजा वजा ले लिया होगा तो उसको भी छोड़ दिया। अब इसने एक मुसलमान से शादी किया, ठीक है, जिसका नाम था दोस्तों सोनी रजवान। उसी की बेटी है आलिया भट्ट। ठीक है, यहीं आलिया भट्ट से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत में से किसको मारेंगे, किसको चूज करेंगे, तो इसने हंसते हुए कह दिया, आई किल सुशांत सिंह राजपूत एंड मैरी रणवीर सिंह। वीर कपूर, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत। मैरी रणवीर, किल सुशांत, किल सुशांत। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, अभी वक्त है तुम लोग की माँ चोदने का। अब यहाँ तक दोस्तों इसका जो सोनी रजवान से इसने अपनी दूसरी या तीसरी शादी की वो भी नहीं चला। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट आपको एक मैं बताता हूँ दोस्तों। एक एक्ट्रेस है जिया खान, जिसने आज से 7 साल पहले, बात को ध्यान से सुनिए, 7 साल पहले उसने भी पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया था, और आज भी उसका केस नहीं खुला, और उसका भी चक्कर महेश भट्ट के साथ चल रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके अनेक अफेयर हैं, और साथ ही दोस्तों वही अफेयर इसका रिया चक्रवर्ती के साथ भी चल रहा था। उसको मूवीज़ देता था, उसको पैसे देता था, काम देता था, और सुशांत सिंह के बार बार मना करने पे भी ये उसके साथ मूवी की, उसके साथ रही, यहाँ तक कि सुशांत सिंह का घर छोड़ दिया। और जितने प्यार से इसने महेश भट्ट को गले लगाया है, अगर उतने प्यार से ये सुशांत सिंह राजपूत को गले लगा लेती तो शायद आज वो हमारे साथ होता। और बहुत से लोग कह रहे हैं भाई देश में किसान सुसाइड करते हैं, जवान मरते हैं, भाई हर विषय पे बोला जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है, सब विषय ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचो यार, जिसके पास पैसा, शोहरत, गाड़ी, एक, ये पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कल को किसी किसान के बेटे के साथ ये ना हो कि जब वो सपना देखे एक हीरो बनने का, किसी जवान के बेटे के साथ ना हो, किसी उस लड़की के साथ ना हो जो अपने घर से कैसे कैसे लड़ के एक एक्ट्रेस, हीरोइन बनने का सपना देखती है। और ये सबको पता है दोस्तों कि बहुत सी हीरोइनियाँ जब जाती हैं तो उनको कैसे कैसे प्रोड्यूसर रूम में ले जाके, ये
सभी ने बताया है, मैं आपको खुद वीडियोस दिखा सकता हूँ। तो ये आपके बहन बेटी के साथ ना हो। तो ये तो दोस्तों मैंने बता दिया कि महेश भट्ट कितना नीच इंसान है और ये बहुत पैसे पावरफुल इंसान है। और दूसरा, इसका रिया चक्रवर्ती के साथ जो कनेक्शन था तो था, प्लस इसकी बैकग्राउंड में कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जिया खान ने भी सुसाइड किया था, उसका भी कंट्रोवर्सी इसके साथ था। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा, कंगना रनावत के बारे में। दोस्तों कंगना रनावत ने कितना दोस्तों बड़ी बात बोली, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। उसने ये बोला कि किसी को जब नीचा गिराना होता है तो इन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, इनका एक ग्रुप है जिसमें 3-4 हज़ार पत्रकार आते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कोई नेपोटिज्म का लड़का है, ठीक है, जैसे आलिया भट्ट हो गई, वरुण धवन हो गए, जिनके पापा दादा है, अगर वो दोस्तों रात को मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, लेकिन किसी दिन 11 बजे सोए ना, वो भी न्यूज में छपेगी। किसी दिन अगर वो नीला पीला ड्रेस पहन के जाते हैं ना, वो भी छपती है। अगर किसी के साथ उन्होंने व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लिया, वो भी छपती है। लेकिन यहाँ तक दोस्तों तैमूर का ले लीजिए, जो सैफ अली खान का, जिसने 2 लाख हिंदुओं को मरवा दिया था, उसके नाम पे इसने तैमूर रखा है। अगर उसे एक दिन पॉटी नहीं होगी ना, एक दिन वो अपने पिता का कच्छा पहन लेगा ना, वो भी न्यूज वाले छाप देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो स्ट्रगलिंग एक्टर रहते हैं, सुशांत सिंह, नवाजुद्दीन, कंगना रनावत, राजकुमार राव, ऐसे जैसे लोग रहते हैं, ये बड़े बड़े डोनेशन भी कर देना, 1.5-1.5, 2-2 करोड़, वो भी नहीं छपता। क्यों नहीं छपता? और इसके लिए 3,000 पत्रकारों को पेमेंट होता है। कैसे होता है? जो फिल्में हम देखते हैं उसके ज़रिए से होता है। और दोस्तों एक कहावत है ना कि इस देश में जब तक सिनेमा है चूतिया बनते रहेंगे लोग। और मैं मानता हूँ कि जिस देश का युवा एक छक्के फैजू को, एक टिकटॉक स्टार फैजू, जिसकी वजह से हमारे सैनिक मरते हैं टिकटॉक की वजह से, उसको 12 मिलियन फॉलो करते हैं और इंडियन आर्मी को सिर्फ 3-4 मिलियन फॉलो करते हैं, इस देश का युवा ऐसे ही चूतिया बनता रहेगा और कल फिर कोई सुशांत सिंह राजपूत होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो वीडियोस बना रहे हैं आप वीडियोस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिगर के अंदर जिगर है तो हिम्मत से बोलिए, नाम ले के बोलिए, किसी से डरिए मत। ये व्यूज़ के चक्कर में पैसे कमाने के, सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए। जैसे मैं ओपनली नाम ले के बोल रहा हूँ वैसे बोलिए। अब जिसको मेरे साथ जोड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यही नहीं, सबकी बात होगी मेरे दोस्त, मेरे जवानों की भी बात होगी, मेरे नौजवानों की भी बात होगी, मेरे किसानों की भी बात होगी, मेरे धर्म पे कोई आज करेगा उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी इस बंदे को न्याय दिलाना ज़रूरी है दोस्तों। ये बहुत अच्छा बंदा था, आप क्या ही जाने इसके बारे में। अगर ये 10 साल बॉलीवुड में रह जाता ना, ये क्या से क्या कर देता दोस्तों। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदू होने के कारण भी इसको मारा गया। एक कट्टर हिंदू होने के कारण भी सुशांत सिंह राजपूत को विवश करना पड़ा। अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।